हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी न्यूज़ जीके में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं पार्ट 2 नॉन हिंदी 50 मार्क्स के बारे में, जो कि दोस्तों ये बीए, बीएससी और बीकॉम तीनों के लिए होते हैं। तो दोस्तों आज हम इन्हीं के बारे में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों आप लोग अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों हमारे चैनल पर इसी तरह के वीडियो आपको हमेशा मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा पहला नंबर सवाल है कि संजीवनी शीर्षक रचना के रचनाकार हैं। तो दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। यहाँ पर पूछ रहा है कि संजीवनी शीर्षक रचना के रचनाकार है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा यहाँ पर हो जाएगा आरसी प्रसाद सिंह, जो संजीवनी शीर्षक रचना के रचनाकार है। बात करते हैं अगला सवाल के बारे में। तो दोस्तों अगला सवाल में है कि आरसी प्रसाद सिंह का जो जन्म कब हुआ था। दोस्तों ये भी काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है कि आरसी प्रसाद दोस्तों जन्म और मृत्यु से यहाँ पर जो है आरसी प्रसाद सिंह का जन्म और मृत्यु से जो है सवाल हमेशा पूछे जाते हैं, तो ये भी आपको याद करके रखना है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि आरसी प्रसाद सिंह का जन्म कब हुआ था। तो दोस्तों आरसी प्रसाद सिंह का जो जन्म हुआ था वो 19 अगस्त 1911 को हुआ था। 19 अगस्त 1911 को हुआ था। और बात करते हैं यहाँ पर इसकी मृत्यु के बारे में। दोस्तों मृत्यु जो हुआ था वो 15 नवंबर 1996 को हुआ था। तो यहाँ पर मृत्यु 15 नवंबर 1996 को और जन्म जो हुआ था वो 19 अगस्त 1911 को हुआ था। बात करते हैं दोस्तों अगला सवाल के बारे में। तो यहाँ पर अगला सवाल है, तीसरा नंबर सवाल में है कि आरसी प्रसाद सिंह का जन्म स्थान है। तो दोस्तों तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों यहाँ पर जिसका सही उत्तर होगा समस्तीपुर। समस्तीपुर हो जाएगा इसका सही उत्तर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा समस्तीपुर। आरसी प्रसाद सिंह का जो जन्म है स्थान है वो समस्तीपुर है। या फिर यहाँ पर राज्य का नाम भी रहेगा तो यहाँ पर बिहार होगा, है ना। राज्य का नाम अगर रहेगा तो बिहार होगा, अगर यहाँ पर जिला का नाम रहेगा तो समस्तीपुर होगा, है ना। उसके बाद अगला सवाल के बारे में बात करते हैं, 4 नंबर सवाल के बारे में कि जानकी वल्लभ शास्त्री का जन्म कहाँ हुआ था। जानकी वल्लभ शास्त्री का जो है जन्म कहाँ हुआ था। तो दोस्तों जानकी वल्लभ शास्त्री का जो जन्म हुआ था वो मुजफ्फरपुर जिला में हुआ था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं 5 नंबर सवाल के बारे में। तो यहाँ पूछ रहा है कि जानकी वल्लभ शास्त्री का जन्म कब हुआ था। जानकी वल्लभ शास्त्री का जन्म कब हुआ था। तो दोस्तों जानकी वल्लभ शास्त्री का जो जन्म हुआ था वो 5 फरवरी 1916 को हुआ था। और दोस्तों इसकी बात करते हैं इसकी मृत्यु के बारे में। दोस्तों मृत्यु जिसका हुआ था वो 7 अप्रैल 2011 को हुआ था। तो मृत्यु और जन्म से क्वेश्चन आपको हमेशा पूछे जाते हैं, तो ये आपको याद करके रखना है। उसके बाद बात करते हैं अगला सवाल के 6ठा नंबर सवाल के बारे में कि जानकी वल्लभ शास्त्री के पिता का क्या नाम था। तो जानकी वल्लभ शास्त्री के पिता का क्या नाम था। तो दोस्तों जानकी वल्लभ शास्त्री के जो पिता का नाम था वो रामानुग्रह शर्मा था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा, रामानुग्रह शर्मा। उसके बाद बात करते हैं 7 नंबर सवाल के बारे में। तो 7 नंबर सवाल में पूछ रहा है कि पाषाणी गित्ती काव्य के रचनाकार है। दोस्तों पाषाणी गित्ती काव्य के जो रचनाकार है वो कौन है। तो जानकी वल्लभ शास्त्री है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है 20 का सही उत्तर होगा, जानकी वल्लभ शास्त्री। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं 8 नंबर सवाल के बारे में। दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल सब हम बता रहे हैं आपको। तो यहाँ पर जो 8 नंबर सवाल में है कि कच्छ किस रचना का पात्र है। कच्छ जो है वो किस रचना का पात्र है। तो दोस्तों कच्छ जो है वो जो संजीवनी रचना है उसका पात्र है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा, संजीवनी का जो है कच्छ पात्र है। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं 9 नंबर सवाल के बारे में कि 9 नंबर सवाल में कि यहाँ पर 9 नंबर सवाल है कि संजीवनी का नायक कहाँ का राजा था, है ना। संजीवनी का नायक कहाँ का राजा था। दोस्तों संजीवनी का जो नायक था वो अलकापुरी का राजा था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा, अलकापुरी, जो कि दोस्तों संजीवनी वहाँ का राजा था। संजीवनी का जो नायक है कच्छ जो अलकापुरी का राजा था। या फिर पूछ दिया गया कच्छ कहाँ का राजा था। दोस्तों कच्छ जो अलकापुरी का राजा था। इस तरह से आपको जवाब देना है। या फिर संजीवनी का नायक कहाँ का राजा था, तो अलकापुरी का। बात करते हैं अगला सवाल के बारे में। अगला सवाल है कि कच्छ किसका पुत्र था। कच्छ किसका पुत्र था। तो दोस्तों कच्छ जो है वो किसका पुत्र था। तो कच्छ बृहस्पति का पुत्र था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 30 का सही उत्तर होगा, बृहस्पति। उसके बाद यहाँ पर 11 नंबर सवाल है कि देवयानी किसकी पुत्री थी। तो देवयानी किसकी पुत्री थी। दोस्तों देवयानी जो है वो शुक्राचार्य की पुत्री थी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा, शुक्राचार्य। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं 12 नंबर सवाल के बारे में कि इनमें से कौन संजीवनी का पात्र नहीं है। इनमें से कौन संजीवनी का पात्र नहीं है। दोस्तों इनमें से जो है कौन संजीवनी का पात्र नहीं है। तो संजीवनी का पात्र पूर्वा नहीं है, इंद्र भी है संजीवनी का पात्र, और कच्छ भी है संजीवनी का पात्र, और शुक्राचार्य भी है संजीवनी का पात्र, लेकिन पूर्वा जो है वो संजीवनी का पात्र नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा।
उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं 13 नंबर सवाल के बारे में कि संजीवनी विद्या सीखने कच्छ किसके पास जाता है। तो संजीवनी विद्या सीखने जो है कच्छ किसके पास जाता है। तो संजीवनी विद्या सीखने जो है कच्छ वो शुक्राचार्य के पास जाता है। और ये शुक्राचार्य किसके पिता थे, तो देवयानी के पिता थे। इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद यहाँ बात करते हैं 14 नंबर सवाल के बारे में कि 14 नंबर सवाल में कि भागीरथ और ब्रह्मा किस संगीतिका का पात्र है। जो भागीरथ और ब्रह्मा जो है वो किस संगीतिका का पात्र है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर 14 नंबर सवाल है कि भागीरथ और ब्रह्मा किस संगीतिका का पात्र है। तो दोस्तों भागीरथ और ब्रह्मा जो है वो गंगावतरण का पात्र है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद बात करते हैं यहाँ 15 नंबर सवाल के बारे में। 15 नंबर सवाल में कि इनमें से कौन वासंती का पात्र है। दोस्तों वासंती का जो इसमें से पात्र है वो कौन है, तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर होगा शिल्पी, मजदूर और किसान, ये तीनों है। दोस्तों वासंती का ये तीनों पात्र है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी है। तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर 16 नंबर सवाल के बारे में कि अंबर क्या धरती पर स्वर्ग उतर आए पंक्ति उद्गृष्ट है। तो अंबर क्या धरती पर स्वर्ग उतर आए पंक्तियाँ उद्गृष्ट है। तो दोस्तों ये पंक्तियाँ कहाँ का है, तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी गंगावतरण का है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद यहाँ बात करते हैं 17 नंबर सवाल के बारे में। तो 17 नंबर सवाल में है कि है असंभव शब्द अर्थविहीन अंतर सागर में बिहरता मीन उक्त पंक्तियाँ किसने कही है। तो दोस्तों ये किसने कही है, तो इसका जो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा ये भागीरथ ने कहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा भागीरथ। यहाँ पर 18 नंबर सवाल है कि पाषाणी किसे कहा गया है। तो दोस्तों पाषाणी का मतलब पहले समझ लिए, पाषाणी का मतलब होता है पत्थर और ये पाषाणी का मतलब पत्थर होता है। तो पाषाणी किसे कहा गया है, तो अहल्या कहा गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा अहल्या। उसके बाद यहाँ पर 19 नंबर सवाल है कि कच्छ शुक्राचार्य संवाद किस सर्ग में आया है। तो कच्छ शुक्राचार्य संवाद यहाँ पर तीसरा सर्ग है, छठा सर्ग है और पांचवा सर्ग है। तो दोस्तों कच्छ शुक्राचार्य संवाद जो है वो तीसरा सर्ग में भी आया है और छठा सर्ग में भी आया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो इसका सही उत्तर होगा, ए और बी दोनों जो इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 20 नंबर सवाल में पूछा जा रहा है कि शुक्राचार्य निवास करते थे। दोस्तों शुक्राचार्य जो निवास करते थे वो कहाँ करते थे, तो यहाँ पर ऑप्शन है तामसा नदी के तट पर, भागीरथ के तट पर, गंगोत्री के तट पर और कावेरी के तट पर। दोस्तों शुक्राचार्य जो निवास करते थे वो तामसा नदी के तट पर करते थे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा तामसा नदी। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं 21 नंबर सवाल के बारे में। तो भाषा के शुद्धत्व रूप का ज्ञात होता है। तो दोस्तों भाषा के जो है शुद्धत्व रूप का जो ज्ञात होता है क्या चीज़ से होता है, तो व्याकरण से होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा व्याकरण। उसके बाद यहाँ बात करते हैं 22 नंबर सवाल के बारे में कि भारत का प्राचीन भाषा है। दोस्तों भारत का जो प्राचीन भाषा है कौन सा है, तो संस्कृत है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा संस्कृत। उसके बाद यहाँ बात करते हैं 23 नंबर सवाल के बारे में। तो निम्न में से भाषा किसकी देन है। तो दोस्तों भाषा किसकी देन है, तो दोस्तों भाषा जो देन है वो सभ्यता का देन है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा सभ्यता का। उसके बाद यहाँ पर 24 नंबर सवाल के बारे में। तो 24 नंबर सवाल में है कि एक भाषा दूसरी भाषा से क्या लेती है। यहाँ पर जो सवाल है 24 नंबर में कि एक भाषा दूसरी भाषा से क्या लेती है। तो दोस्तों एक भाषा जो दूसरी भाषा से क्या लेती है, तो शब्दावली लेती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा शब्दावली। उसके बाद यहाँ बात करते हैं 25 नंबर सवाल के बारे में। 25 नंबर सवाल में पूछा जा रहा है कि प्रारूप का अर्थ होता है। तो दोस्तों प्रारूप का जो अर्थ होता है क्या होता है, कार्यालय प्रारूप। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा कार्यालय प्रारूप। उसके बाद यहाँ बात करते हैं 26 नंबर सवाल के बारे में। तो 26 नंबर सवाल में पूछा जा रहा है कि शिक्षक दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों शिक्षक दिवस जो मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है, तो 5 सितंबर को मनाया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा 5 सितंबर। 27 नंबर सवाल है हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो हिंदी दिवस जो है 14 सितंबर को मनाया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा 14 सितंबर। उसके बाद यहाँ बात करते हैं 28 नंबर सवाल के बारे में। तो 28 नंबर सवाल में कार्यालय पत्र के उदाहरण है। दोस्तों कार्यालय पत्र का उदाहरण क्या है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पर डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। और यहाँ पर जो है कार्यालय पत्र के जो उदाहरण है तो सरकारी पत्र है, राज्य पत्र है और परिपत्र है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। उसके बाद यहाँ पर 29 नंबर सवाल में है कि हिंदी दिवस की शुरुआत हुई थी। तो दोस्तों हिंदी दिवस की शुरुआत कब हुई थी, तो हिंदी दिवस की जो शुरुआत हुई थी वो 2006 में हुई थी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा 2006। उसके बाद यहाँ बात करते हैं 30 नंबर सवाल के बारे में। तो 30 नंबर सवाल में है कि विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों विश्व हिंदी दिवस जो मनाया जाता है वो 10 जनवरी को मनाया जाता है।
तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। तो यहाँ पर जो है 31 नंबर सवाल है कि शुद्धत का चयन करें। तो दोस्तों शुद्धत का इसमें चयन करने के लिए बोला है। तो यहाँ पर अनुसरण अनुसरण अनुसरण, तो यहाँ पर शुद्ध रूप इसका जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अनुसरण, इसका शुद्ध रूप हो जाएगा अनुसरण का। बाकी सब गलत है अनुसरण। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं 32 नंबर सवाल के बारे में। दोस्तों ये लास्ट सवाल है। जो अधिक बोलता है, जो अधिक बोलता है उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों जो अधिक बोलता है उसे वाचाल कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा वाचाल। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।